कोई स्नान कर रहा है, स्नान करते करते उसका हार्ट अटैक हो जाए। कोई खेल रहा है, गेम खेलते खेलते उसका हार्ट अटैक हो जाए। ये 3 वस्तुएं ऐसी है कि यदि आप कच्चा इसको 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम या 100 ग्राम भी रोज़ आप खा लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपका पेट अच्छा साफ होगा, बीमारी कहाँ से आएगी। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चा जब माँ की कोख में पड़ता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी धड़कनें जब चलने लगती है तो ये उम्मीद बच जाती है कि चलो जी, एक बच्चा हमारे गर्भ में आया और आगे पैदा होने के बाद वो हमारे कुल के संस्कार को लेकर आगे बढ़ेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। ये हर परिवार की कहानी है। लेकिन वही बच्चा अगर एग्ज़ाम देते देते हार्ट अटैक को प्राप्त कर ले, यानी उस बच्चे को हार्ट अटैक हो जाए, कोई स्नान कर रहा है, स्नान करते करते उसका हार्ट अटैक हो जाए, कोई खेल रहा है, गेम खेलते खेलते उसका हार्ट अटैक हो जाए, तो कितना दुखद होगा। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जितनी खुशी बच्चे को गर्भ में पड़ने से होती है, उससे कहीं अधिक दुख उस समय होता है जब आपका वयस्क बालक काल कवलित हो जाता है, यानी कि अल्प आयु में मौत को प्राप्त कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए आज फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, जो वयोवृद्ध वैद्य हैं और इस तरह की तमाम चीज़ों का नुस्खा इनके पास है जो मिनटों में ठीक करने का दावा करते हैं। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका उपचार क्या है। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। अभी जैसा कि अभी हाल फिलहाल की घटना है कि कोई बच्चा स्कूल में पेपर दे रहा है, वो हार्ट अटैक से मर गया। कोई आदमी स्नान कर रहा है, वो हार्ट अटैक से मर गया। कोई फील्ड में जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, उसका हार्ट अटैक पड़ जा रहा है। ये क्या है, क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है आपके पास, अगर हम आयुर्वेद में देखें तो? देखिए, आजकल जो हम जीव का स्वाद ज़्यादा ले रहे हैं, सारी देन इसकी है। फिर इससे ऊपर देन है जो बिच्छू का जहर, सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का चूरे से उपचार हो रहा है। उपचार तो है ही नहीं है, ये तो उस अंग को सुन्न करने का है जहाँ पे तकलीफ है, उपचार नहीं है। चीर फाड़ कर लेंगे, ठीक नहीं कर सकते। परंतु जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आदमी बहुत नखरे करता है, मुंह से स्मेल आएगी, ये होगा वो होगा, सब बकवास है। संसार के अंदर लहसुन, प्याज और अदरक, ये 3 वस्तुएं ऐसी है कि यदि आप कच्चा इसको 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम या 100 ग्राम भी रोज़ आप खा लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। परंतु यदि आप रिफाइंड खा रहे हैं और तली हुई चीज़ें जो आ रही हैं लिफाफों में, इनको खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लहसुन, प्याज, अदरक संसार की वो वस्तु है कि जैसे आपने पेट में गई और सांस छोड़ा, आपने सांस के साथ उसकी महक जहाँ तक गई, वायुमंडल के जितने कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं। आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आई, आपको रोग कहाँ से होगा? जी जी। परंतु जब हम हमारा गुरु मंत्र ले रखा है, हमने दीक्षा ले रखी है, हमारे गुरु ने कहा कि लहसुन प्याज से हाथ नहीं लगाना, वही गलत फहमी है। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि लहसुन प्याज अदरक मत खाओ। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें यदि आप नियम से खा रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपका पेट अच्छा साफ होगा, बीमारी कहाँ से आएगी। जब आप एक गलत चीज़ें खाएंगे
लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़े, तेजाब ज़्यादा होगा और रोगों का निमंत्रण मिल गया। अब ये सड़ा हुआ जब गुर्दे के ऊपर जाता है, गुर्दा भी इसको साफ नहीं करता पूरा, और उससे जो थोड़ा बहुत खून बना के गुर्दा तिल्ली को दे दे, तिल्ली स्वीकार नहीं करती। अब पुराना खून जब बार बार घूमेगा, गाढ़ा तो होगा। जब खून गाढ़ा होगा तो नसों के अंदर जैसे गंदा पानी नाड़ी के अंदर जम जाता है, कीचड़, और पानी आगे जाके रुक जाता है, ऐसे ही यह हाल है, क्यों गंदा नाला है। बिल्कुल। यदि हम उसमें सफाई करते हैं, नाला बह रहा तो नाले में पानी रुकना नहीं। यदि हम लहसुन प्याज अदरक खा रहे हैं, लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब ज़्यादा नहीं है, और आपका पेट सुबह उठते ही एकदम फ्रेश साफ हो रहा है, आपको न चाय पीनी पड़ी, न पानी पीना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, एकदम रोग का नाम ही नहीं, आंखों में चश्मे का नाम ही नहीं, बाल गिरेंगे नहीं, बाल जल्दी से सफ़ेद होंगे नहीं, चेहरे पे झुर्रियाँ आएगी नहीं, आपकी चाहे कितनी भी उम्र, आपको कहेंगे 40-50 का हो जाए, 100 से ऊपर चला गया। यह है, यदि हम अपने खान पान को सुधार लें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनको बंद कर दो। चोकर वाला अनाज खाइए, छिलके वाली दालें खाइए, छिलके वाली सब्जियाँ खाइए, आपको कोई रोग नहीं होना। और जिनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, उसके लिए 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम दोपहर को चुकंदर का जूस शहद मिला के देना शुरू कर दो, उसका हीमोग्लोबिन पूरा हो गया। परंतु इसमें नखरे होते हैं कि ये दांत लाल हो गए, बहुत बातें बनाते हैं। भाई लाल हो गए, थोड़ी देर के लिए लाल है, उसके बाद आप दांतन कूड़ा करो अच्छी तरह, फिर सफ़ेद हो जाएंगे। और जो आप सुबह दांतन करते मरे हुए जानवरों का ढेंगा चूरा है, ये दांतों के अंदर रह जाता है, आपके अंदर भी जाता है, जब कोई चीज़ खाएंगे उसके साथ मिल के जाएगा, ये भी रोग पैदा करता है। आजकल हार्ट अटैक, किडनी, गठिया, सोराइसिस, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो किसी मशीन का प्रयोग होता, न किसी रोगी से पूछा जाता, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, अपने रोग के निवारण के लिए आना, रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस रोग को नहीं पकड़ सके वो मैं 5 सेकंड में बताता हूँ। इस हिस्से में नुस्खा इतना पुराना है। और उसी दिन अपनी जड़ी बूटियों से, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना, जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। दवाई पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और पहले दिन रोग की चाहे कितने पुराने से पुराने रोग है, 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 20% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। वो बीमारी के हिसाब से दी जाती है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाइयाँ खाएंगे वो भी रोटी का काम करेंगे। और मेरे आश्रम में सिर्फ शहद का प्रयोग होता है, सिंधे नमक का, काले नमक का प्रयोग होता है। मेरे पास न समुद्री नमक चलता है, न दूसरा नमक चलता है, और न चीनी चलती है। चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है, और जहर से कम नहीं है ये। चीनी ना तो खुद पचती है, जो चीज़ खाई जाती है उसको पचने देती है, और उसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। जिस घर में चीनी सबसे ज़्यादा है उन्हीं के पेट सबसे ज़्यादा खराब है। बाबा जी, एक आंकड़ा अभी आया है जो ये बता रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से, कि साल में कम से कम 2 करोड़ लोग हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया, तो उसमें लगता है कि खान पान की जो विकृतियां हैं उससे ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या ये भी आप बताएंगे कि
जैसे कि लोग बड़े हो गए, बड़े होने के बाद फैशन की दुनिया में आए, तो फैशन की दुनिया में आने के बाद इनका स्वास्थ्य महत्व नहीं देते, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ साजो सज्जा पे ध्यान देते हैं। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात और सुनिए, यदि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, चाहे बैठ के खाओ चाहे चौकड़ी लगा के खाओ, आलती पालती मार के जैसे। हाँ, वो खाना आपका बड़े आराम से पचता है। जब आप खाना खड़े खड़े खाते हैं, खाना पचता नहीं पूरा, और उसका जो लिक्विड है वो सारा पाँव में जाता है, वापसी ठीक नहीं आता। और आपने देखा होगा फंक्शन के आने के बाद कई दिन तक आपको दवाइयों के निर्भर होना पड़ता है, पेट ही नहीं साफ होता। अब वहाँ पे एक तरफ जहर रखा है, एक तरफ अमृत रखा है। अमृत भी खा लिया, जहर भी खा लिया। अब जहर तो मामूली सा भी काफ़ी है, और अमृत यदि आपको चमचा भी दे दे तो भी अपना असर बड़े धीमी गति से दिखाएगा, और जहर जो एकदम असर दिखाएगा। अच्छा, खान पान के जो तरीके आप बताना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, जैसे आपने पिज़्ज़ा बर्गर का नाम लिया, पैकेट वाले फूड का नाम लिया इस तरह से, और फिर इसके बाद तुरंत लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या फिर चावल दाल कुछ भी खाया या छोले भटूरे खड़ा हो खाया, फिर चाय ले लिया, तो क्या इसका भी असर पड़ता है हार्ट अटैक? बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मेरे पास वही रोगी आएगा जिसको डॉक्टर हकीम ने हाथ खड़े कर दिए, वे नहीं आप हमारे पास का, तब है। अब मैं मंद बुद्धि बच्चे से लेके और आखिरी सांस जो ले रहा है वो भी मेरे पास आता है, तो उसको भी नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। फिर आगे परहेज करे तो लंबी आयु होती है, परहेज ना करे तो बीच में कभी लुट जाता है। एक सवाल और भी आता है बाबा जी कि जैसे आप वैद्य हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियों पर आपका अध्ययन है, और इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार में आयुष मंत्रालय भी बना हुआ है, जो जड़ी बूटियों के संरक्षण से लेके और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की पद्धति को काम करता है। इस पद्धति को हम नहीं अपना रहे हैं और जा रहे हैं हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे JM पंचाल जी, उनको हर्पीस निकला। हर्पीस जैसे जनेऊ पहनते हैं ऐसे वो दाने दाने से होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। कंठमाला कहते हैं क्या इसको? ना, हाँ। इसको हर्पीस बोलते हैं। अच्छा, हर्पीस में। हाँ, और हमारी डोगरी भाषा में इसको समरनी बोलते हैं। क्या लक्षण क्या होते हैं इसके? इसके छोटे छोटे गांठ बन चप्पे से ना, जैसे दाद होती है ऐसे दाने से होते हैं। अच्छा। और उनमें भी कीड़ा होता है, पीले रंग का कीड़ा होता है छोटा छोटा, और बहुत ज़्यादा जलन पैदा करते हैं। और वही क्या होता है, और छाती पे जब आ जाता है यहाँ पे तो आदमी मर भी जाता है, फेफड़े को नुकसान पहुंचा देता है बहुत ज़्यादा। तो इनकी बहन का फ़ोन आया कि जैसे इस बात में, मैंने कहा ये ऐसा है कि यदि यहाँ पे खाली पेट आए मैं नाज परीक्षण करके तो ठीक कर दूँगा, परंतु मैं अपने आश्रम से बाहर जाके इलाज नहीं करता। तो दूसरे दिन आए, मैंने नाड़ी परीक्षण, मैंने कहा ये आपने तो चाय पी रखी है? कहते चाय तो पी है। मैं ये ऐसा करता हूँ, जो आपको जलन है इसको तो बंद कर देता हूँ, कल आपको फिर आना पड़ेगा, फिर नाड़ी परीक्षण करूँगा, फिर दवाई दूँगा। अब मेरे पास 14 किस्म के तेल हैं, तो ये 10 नंबर ई तेल है, ये मैंने लगाने के 10 मिनट के बाद कहते मेरे को ठंड लगी, फिर अब मेरे को जलन कहीं नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा मुझे जलन कल से नहीं है, और मैं थोड़ी थोड़ी देर में तेल लगा रहा हूँ। फिर नब देख के बिच्छू का जहर ज़्यादा खिला रखा था पेन किलर की जगह, तो मैंने सबसे पहले तो उसको काटा अपनी दवाइयों से। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, तो मैंने कहा ये देखिए मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रही। कहते कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटी में पहचान है। मेरे पास कोई भी रोग आ जाए, मुझे नाड़ी परीक्षण करने के बाद लगते उसके रोग को कंट्रोल कर देता हूँ मैं।
और उसको जीवन दान मिल जाता है। फिर उन्होंने आयुष को धमकाया, मेरे को सर्टिफिकेट दिया। फिर उसके बाद टीएस कस्बी है, उनका खून गाढ़ा था, उनका रंग बिल्कुल काला हो चुका था, अब वो बिल्कुल साफ हैं। अब बेचारे रिटायर हो गए, तब भी बातें। हाँ, तो दोनों सर्टिफिकेट जाने के बाद फिर मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, और कैंसर की दवाई, पांडु रोग की दवाई, किडनी की दवाई, ये मेरी पेटेंट है। अच्छा, अभी आगे भी और आप अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, बहुत अध्ययन कर रहा हार्ट हूँ मैं। अटैक होता था एक उम्र के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, क्योंकि शरीर जब शिथिल होने लगता है, नसें जाम होने लगती है, और दिल का जब धड़कन बढ़ता है तो नसें को फाड़ देता है वो। और वही मैंने अक्सर इसी आपको रोग से बताया, हाँ, रिफाइंड तेल, तली हुई चीज़ें, धुला दालें, छिली हुई सब्जियाँ, छना हुआ आटा, लीवर के ऊपर काई नहीं जमने देता। जब ये सारी चीज़ें लेते तो काई जम जाती है। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी। लीवर एक किस्म की चक्की है, चक्की पीसेगी, छाननी छान देगी। जब चक्की पीसेगी, छाननी कहाँ से छानेगी? सारी बीमारी तो वहाँ से। आप लीवर को ठीक रखिए, लीवर ठीक है तो आपकी पैंक्रियास ठीक है, पैंक्रियास ठीक है, पीते हो तो या बढ़ नहीं, रोग कहाँ से आएगा? पूरे संसार के अंदर कोई भी रोग है लीवर से स्टार्ट होता है। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही। और इससे लेसन ये मिलता है कि फैशन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है, उससे कहीं अधिक ज़रूरी है स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। आजकल के बच्चे फैशन में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। अगर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो मुंह से बास नहीं आनी चाहिए, सेंट लगा के जाना चाहिए, चाहे वो स्नान किए हों ना किए हों, ब्रश किए हों नहीं किए हों, लेकिन कुछ मुंह में पॉपिंस या कुछ और रख के जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसको ठीक रखने के लिए बाबा जी जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो निश्चित तौर पर कम उम्र में हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।